नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों अगस्त के महीने में हमारी ये प्रकृति हरी भरी हो जाती है, तो इसमें दोस्तों बादल रहता है, कभी धूप कम कभी ज़्यादा, कभी बारिश आ गई, यानी हमारे बगीचे में गीला गीला रहता है। प्रकृति खुश बहुत रहती है, मगर इस खुशी में कुछ न कुछ कीट पतंगे हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बारे में आपसे बात करेंगे। वीडियो दोस्तों एंड तक देखना, आपके बगीचे में फायदा मिलेगा, पौधों को भी फायदा मिलेगा और आपको भी मिलेगा। दोस्तों ये कीट पतंगे कई प्रकार के होते हैं। देखिए कुछ तो ऐसे होते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। अभी ये प्रकृति ऐसे आ जाती है। देखिए ये गुड़हल है दोस्तों, ये चित्रा गुड़हल है, देख रहे हो। एक तो ये आएगा, ये देखिए ये ऐसे आएगा दोस्तों। जब आप उठोगे सुबह 6 बजे, ये फूलों पे ऐसे बैठा मिलेगा और फूलों को चट कर जाएगा दोस्तों। ये फूलों के लिए तो दोस्तों ये नुकसान है। और देखिए दोस्तों एक मक्खी आएगी, ऐसे ऐसे मरोड़िया लग जाएगा। ये देखिए पत्तों में ऐसे मरोड़िया लग जाएगा, देख रहे हो। एक मक्खी आएगी, सफेद मक्खी, पत्तों का रस चूस लेती है, पत्ता कमजोर पड़ जाता है और हमारा पौधा देखने में अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, ये देख रहे हो। ये अब दूसरी बात रही दोस्तों, ये देखिए ऐसे ऐसे ये गई, ये सारे हमें पता नहीं लगता। देखिए पत्तों को धीरे धीरे खा जाते हैं। ये देखिए, क्योंकि बरसात के दिनों में ये बहुत काफ़ी तरह के कीड़े होते हैं। उसमें कुछ जैसे केचुआ वगैरह नीचे की मिट्टी में रहते हैं, वो फायदा भी करते हैं, और कुछ दोस्तों ज़मीन में भी रहते हैं, वो भी जड़ें काट देते हैं। तो दोस्तों इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और इसका क्या कारण है, जब हमारा बगीचा हरा भरा रहता है, गीला गीला रहता है, उसमें ज़्यादा पैदा होते हैं दोस्तों। तो आप थोड़े अपने गमलों को खुला खुला रखिए। तो दोस्तों जो 4-5 प्रकार के कीड़े हैं वो पौधों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बारे में आपसे बात करेंगे। आप देखिए दोस्तों, वीडियो को देखिए और अपने बगीचे का ख्याल करिए दोस्तों, और पौधों को बचाइए। ये देखिए, जैसे एक देखिए, देख रहे हो, ये मैंने गुड़हल के गमले के पास आ गया हूँ। आपके गुड़हल के पौधे को ऐसे बना देगा, देख रहे हो, पत्ते भी खा जाएगा और कलियों को भी खा जाएगा, और आपको पता तक नहीं लगेगा। आप दवाई लगाते रहेंगे। ये क्या कमाल है दोस्तों, ये जो कोरो झींगा होता है ना, शनेल जिसको बोलते हैं, वो ये काम करता है। रात को पत्तों पर चढ़ता है वो, क्योंकि नमी में वो ज्यादा होते हैं। और जैसे जैसे तेज धूप होगी ना दोस्तों, वो गमले के नीचे या पत्तों के नीचे छुप जाता है, वो नमी में रहता है, वो कोमल कोमल पत्तियों को और कलियों को सबको खा जाता है दोस्तों। उससे बचने का एक ही उपाय है, आप थोड़ा अपने गमलों को खुले खुले रखिए। थोड़ा गमले को टाइम मिले तो दिन में उसको उठाइए, उसके नीचे नमी रहती है, वो वहाँ घुस जाता है और पत्तों के नीचे भी चिपक जाता है। अगर हमारे पौधे खुले खुले रहेंगे तो वो आसानी से धूप में गायब हो जाता है, और उसकी धूप में ज़िंदगी दोस्तों बहुत कम है, वो नमी में रहता है और अंडे बहुत देता है दोस्तों, संख्या बढ़ जाती है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए और उससे बचिए। अब ये मैंने देखा जैसे कि फूल पर ये भंवरा अटैक करता है दोस्तों। अब अगर आपका एरिका पाम है ना दोस्तों, ये देखिए एरिका पाम अगर आपका ऐसा हो गया ना, देखिए इसका खराब होने का कारण क्या है, इधर आइए बेटे। ये एरिका पाम आपका क्यों खराब होता है, क्योंकि आप इसको इंडोर्स रखते हो या बैल्कनी में छाया वहां रखते हो, तो एरिका पाम हमारा हरा भरा पौधा ऐसे हो जाएगा। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाल लाल पत्ते हो जाएंगे हमारे। ये देखिए, ये भी एक तरह का कीड़ा है दोस्तों। ये देखिए ऐसे पाम हो जाएगा हमारा। जो नई शाखा निकलेगी, नए पत्ते निकलेंगे ना, उन ये मक्खी होती है, इसका पत्ते का रस चूस लेती है और हमारे पत्ते ऐसे ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं, काले काले ये धब्बे हो जाते हैं। इससे जो हमारा नया पत्ता निकलेगा ना, वो खराब हो जाता है। तो आप इसको इंडोर रखते हैं एरिका पाम को दोस्तों। अभी देखिए ऐसे धूप में रखिए, आप उसको खुले में रखिए। आप उसको खुले में रख दो, मई जून में दिक्कत आती है दोस्तों। अभी उसको सीधी धूप में भी रखोगे, वहां भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके पौधे के पत्ते साफ सुथरे रहेंगे और जो नई शाखा आएंगी ना, एकदम से तंदुरुस्त और हेल्दी आएंगी। एरिका पाम हो, डिफन हो, इग्लोनिमा हो, इनमें अगर आप पानी ज़्यादा दे रहे हो या लाल लाल पत्ते हो गए तो थोड़ा धूप में रखिए। ये बहुत ही पेड़ को बचाने का तरीका है। जैसे आपका फोनिक्स पाम है, साइकस पाम है, इस पर भी दोस्तों दिक्कत आती है। जब इस साइकस पाम आपके बगीचे में है और उसमें पत्ते नए नए निकलेंगे, इसमें दोस्तों प्रकृति नेचुरल कीड़े बनाती है हरे हरे, हमें और आपको पता नहीं लगेगा। और जैसे ही नए नए इसमें पत्ते निकलेंगे ना, वो तुरंत उसको पत्ते को खाना शुरू कर देते हैं, हम दवाई डालते रहते हैं।
तो आप जब इसके पत्ते निकलते हैं ना कच्चे कच्चे, जब पत्ता इसका थोड़ा स्ट्रोंग हो जाता तो खा नहीं पाता, कच्चे कच्चे पत्तों को खाता है ना, इसको थोड़ा धूप में रखिए। धूप में रखे दोस्तों, इस पर कोई भी पाउडर वगैरह या कोई अच्छी दवाई जैसे नागराज वगैरह है, हल्के में मिला के दोस्तों वो डाल दीजिए। या आप इस पर राख का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, राख से भी चले जाते हैं, देसी काम राख। और नहीं आपने नेचुरल जैसे कि अपना धतूरा है, कड़वे पत्तों से सफ़ेद आख है, इन पत्तों से, नीम के पत्तों से लिक्विड बनाना, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी आसानी से चला जाएगा। अगर आपको ये संभव नहीं है तो दोस्तों 100 ml की शीशी आती है मार्केट से, वो लाके वो प्रयोग कर सकते हैं। नए नए पत्ते निकलते हैं उस टाइम आप इसमें स्प्रे करिए, इस महीने में बहुत अच्छा रहेगा, पत्ते साफ सुथरे रहेंगे। नहीं तो दोस्तों हमारा प्यारा प्यारा पौधा खराब हो जाता है। अब ये देखिए, ये फोनिक्स पाम में भी ऐसे आ जाता है, फोनिक्स पाम की पत्तियां खा जाएगा, कितना शानदार है। इसको भी आपने यही काम करना है। अब रही बात दोस्तों मीलीबग, मीलीबग खूब आएगा दोस्तों, मीलीबग भी आएगा, सफेद श्वेत फंगस से भी लग जाएगी। ये कहाँ लगेगी? अगर आपके बगीचे में कम पौधे, वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आपके 50-100 पौधे ना, मीलीबग भी आएगा, सफेद श्वेत चेपा भी आ जाएगा। वो क्यों आ जाएगा? क्योंकि हरियाली ज़्यादा है, हुमस है, नमी है। इसमें दोस्तों वो मकड़ी है, लाल मकड़ी है, वो ऐसे जाड़ा बना लेगी, पत्तों को मोड़ देगी, रस भी चूसेगी। ये 2-3 प्रकार के पौधे ये अपने आप ठीक हो जाते हैं, इनमें दवाई डालने की भी जरूरत नहीं है। इनको बस आप अपने बगीचों को थोड़ा खुला रखिए, काट छांट करके रखिए और पानी मत डालिए। थोड़ा सूखा सूखा रखोगे तो पौधों में 3-4 चीज़ें आसानी से चली जाएंगी। और मीलीबग की तो दोस्तों हम कई बार बता चुके, मीलीबग चींटियों से आता है। वो लगने से पहले अगर आपके गमले में चींटियाँ ना, तो चींटियों का आप करिए इंतजाम, वो मीलीबग लगेगा ही नहीं। ये गुड़हल में लगता है सबसे ज़्यादा। इसका आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे ही हमारे गमले उनको कभी कभी सुखाइए, अंदर इधर उधर करिए, चींटियाँ नहीं आनी चाहिए गमलों में, मीलीबग लगेगा ही नहीं। अब रही बात दोस्तों आपके पत्ते कैसे हो जाते हैं, आइए बेटे। अब अगस्त और सितंबर तक अगर आपके बगीचे में ज़्यादा भरमार फूल आते हैं तो ये भंवरा आएगा, सुबह सुबह आएगा, फूलों को खूब दोस्तों खाएगा और आपके फूलों को ऐसे साफ कर देगा। देखिए ये मैं 2 बार दिखा चुका हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। और ये अक्टूबर के आसपास दोस्तों अपने आप गायब भी हो जाता है। ये प्रकृति है दोस्तों। और अगर हम अपने बगीचे को थोड़ा ध्यान देंगे, ध्यान क्या देना है, इसको गुड़ाई नहीं करना है, गीली मिट्टी को कभी छेड़ना नहीं है, पौधों को थोड़ा थोड़ा अलग रखिए। ये कीड़े मकोड़े जितने भी दोस्तों नमी में ज़्यादा आते हैं और हमारे प्यारे प्यारे जो कच्चे कच्चे पत्ते हैं ना, उनको ज़्यादा अटैक करते हैं और कली को अटैक करते हैं। बस ये ध्यान देना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये आपके बगीचे में अगर ऐसे ब्राउन ब्राउन चींटियां हैं या दोस्तों वाइट, ये देखिए अपराजिता का फूल है ना, देख रहे हो, ये सारा चींटियों का कमाल है। ये फूल ये देख रहे हो, ये चींटियां भी नुकसान करती हैं। देखिए आधा फूल खा गई हैं। अगर आपके गमले में चींटियां आना, चाहे अपराजिता का फूल हो, किसी भी चीज़ का फूल हो ना, इन चींटियों को बिल्कुल मत आने दीजिए। और अगर आपके पत्ते पीले पीले हो गए हैं, उनको छेड़ना नहीं, ब्राउन पत्ते होंगे, पौधे को धूप में रखिए, बगीचे को थोड़ा खुला करिए। और अगर आप बिजी हैं, आप बगीचे का ध्यान नहीं दे पा रहे, आपको लग रहा है कि पौधों को पानी मिल रहा है, बारिश के दिनों में हमारे पौधे हरे भरे हैं और पत्ते भी खराब हो रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें हमारा बगीचा अच्छा लग रहा है, तो ये मौका दोबारा आएगा। सितंबर के महीने में आप इनकी गुड़ाई वगैरह करिए। सितंबर में पौधे दोबारा ग्रोथ करते हैं, उस टाइम कीट पतंगे ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। प्रकृति का नियम है, बारिश वाले कीट पतंगे खत्म हो जाएंगे, सर्दी शुरू हो जाएगी, मौसम चेंज हो जाएगा, उस टाइम 80-85% कीट पतंगे गायब हो जाते हैं और हमारे पौधों में जो नए पत्ते और फूल आएंगे वो फ्रेश आएंगे। वो भी बहुत प्यारा मौसम है। आप ना कर सकते हो तो वहाँ आगे जाके थोड़ी मेहनत करिए और बगीचा हमारा दोबारा उसी स्टेज में आ जाएगा। यही तो दोस्तों प्रकृति है। एक बार पत्तों में कीट पतंगे लग जाएंगे, अगली बार मौसम आएगा। ये 4 ऋतुएं होती हैं, इनमें पौधों में कीड़े मकोड़े आते रहते हैं और बारिश के दिनों में दोस्तों ऐसे आएगा ही। और सितंबर में आपका बगीचा ऐसे ही हरा भरा और सुंदर हो जाएगा। तो अगस्त खत्म होने के बाद सितंबर के महीने में हमारा बगीचा दोबारा शानदार हो जाता है, फुटाव आने लग जाता है, मौसम में चेंजिंग आती है, आधे कीड़े मकोड़े ऐसे ही गायब हो जाते हैं। तो उस टाइम आप अपने बगीचे में ध्यान दें और
गुड़ाई वगैरह करके दोस्तों 3 महीने के बाद आप उनमें खाद डालते रहिए। आप अपने बगीचे को हरा भरा और सुंदर बनाते रहिए और मन को खुश रखिए, शांत करिए। दोस्तों पौधों से प्यार करिए, हर जीव जंतु से प्यार करिए, खुशी से रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।